नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। कनाडा क्रांति आपको लग रहा होगा मैं भूल गया, अब जिस हाल में ट्रक वाले हैं उसी पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जब जब कनाडा के इस ट्रक मार्च में, फ्रीडम कॉन्वॉय में कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। जो नया डेवलपमेंट है, नया जो वहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, वो कह रहा है कि ट्रक वाले अब थोड़ा थोड़ा सरकार के लिए सरदर्द पैदा कर रहे हैं। कनाडा में क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सरकार का रवैया क्या है, अदालतें क्या कर रही हैं, नागरिकों का कहना क्या है और ट्रक वाले क्या कर रहे हैं, सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लौट के अभी आता हूँ। दस 11 दिन हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि ट्रक वाले वहाँ पे ट्रक खड़ा करके खड़े हुए हैं जाम में। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, कभी तो बोर हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, क्योंकि जब भी कोई एक आंदोलन होता है तो उसको व्यस्त रखने के लिए कुछ गतिविधियाँ चाहिए होती हैं, कुछ हालात, कुछ माहौल बनाना पड़ता है जिसमें लोग वहाँ रहें। और इस माहौल को बनाए रखने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क ने ट्रक ड्राइवर्स की तारीफ़ की है और डोनाल्ड ट्रंप भी अब उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं, यानी अमेरिका से अब समर्थन आना शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग उनको दान भी दे रहे हैं। उनका जो अकाउंट था, जो डोनेट मी वाला अकाउंट था, उस अकाउंट को लोगों ने बंद करवा दिया था, तो बिटकॉइन से पैसा आ रहा है और जो पैसा आ रहा है उस पैसे के ज़रिए ट्रक ड्राइवर क्या कर रहे हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जिनके ज़रिए खाना पीना वहीं बन रहा है, ट्रक वाले खा रहे हैं, वहीं पे तकरीरें हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं। किसान आंदोलन अपना याद कीजिए, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये आंदोलन हो रहा है। तरह तरह के भाषण हो रहे हैं। ट्रक वालों ने बाकायदा वहाँ पे एक लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है। बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए, वो जो हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं कैसल हवा भरे हुए जिसमें बच्चे जंप कर सकते हैं, उनका इंतज़ाम भी रखा हुआ है ताकि बच्चे उनको एंजॉय करें। इसके अलावा क्या हुआ है कि ट्रक वालों की लगातार हॉर्न के ज़रिए मनोरंजन करने की एक लगातार वहाँ पे गतिविधि चल रही थी और वो भी अपने आप में एक रोचक, देखिए गाड़ी का हॉर्न जो है बड़ी रोचक चीज़ है। कभी आप सड़क पे जा रहे हों, अगर लोग एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, एक सिम्फनी की तरह, एक सिंक्रोनाइज तरीके से अगर हॉर्न बजाना शुरू कर दें तो हॉर्न बड़ा रोचक हो जाता है। और कनाडा में यही हुआ था और कनाडा में जब हॉर्न इसी तरह से बज रहा था तो उससे सरकार और सत्ता तंत्र को बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। कई सारी गतिविधियां इतने दिनों से चल रही थी। ट्रक वालों की फ्यूल की सप्लाई काट दी थी प्रशासन ने कि ना इनको तेल मिलेगा, ना ये ट्रक चलाएंगे। कुछ गाड़ियों के पुलिस और प्रशासन ने फ्यूल टैंक निकाल लिए थे। अब इसका मतलब आप जानते हैं, वो तो पहले ही चक्का जाम कर रहे थे, अब आपने चक्का जाम में उन्हीं का साथ दे दिया। आपको लग रहा है बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं। खैर, अंग्रेज़ों का अपना सोचने का नज़रिया है, सोचने का तरीका है, उनकी अपनी बुद्धि है। लेकिन इसी बुद्धि से उन्होंने एक और काम किया, अदालत चले गए और अदालत ने कहा भाई देखो, अब 1 हफ्ते के लिए कनाडा में हॉर्न बजाने पर रोक। तो इससे पता चलता है कि उनकी एक एक एक्ट किस तरह से, उनकी एक एक हरकत, उनका एक एक एक्ट उनका जो है वो लोगों को सिर में दर्द दे रहा है, परेशान कर रहा है, प्रशासन के लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। अभी तक जस्टिन ट्रूडो बयान तो दे रहे हैं लेकिन बाहर निकल के नहीं आए हैं। ट्रक ड्राइवर बाकायदा स्लोगन लगा के कह रहे हैं भैया बाहर आओ और बयान दो, कहाँ छुपे हो ट्रूडो। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है दुनिया भर में, वहाँ की सरकार उनको रोक रही है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये था कि ट्रक ड्राइवर अगर बॉर्डर से घुसेंगे बगैर टीका लगाए तो बीमारी फैला सकते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं दिखा नहीं सका आपको कि किस तरह से बीमारी फैलती है टीका अगर नहीं लगाया। इसका दावा करने वाले जो लोग थे उन सबकी बातें झूठी साबित हुई हैं और उनके बहुत सारे मैंने बयान लगाए हैं। टीका लगाने से भी आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं, एक शाश्वत सत्य है।
और ये सत्य जिस दिन कनाडा की सरकार स्वीकार कर लेगी उस दिन समस्या खत्म हो जाएगी। अब ये जो बगैर टीका लगाए हुए कनाडा की सड़कों में जो बवाल मचा रहे हैं लोग, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और इधर उधर स्वच्छंद घूम रहे हैं, ना मास्क लगाएं ना कोई परहेज करें, तो जाहिर बात है कि आपके मन में ये विचार ज़रूर आएगा कि भाई कनाडा में, इसका मतलब कनाडा का जो डाटा है, किस चीज़ का डाटा, कोरोना वायरस इन्फेक्शन का, वो काफ़ी ऊपर चला गया होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कनाडा का पिछले 3 महीने का 90 दिन का ये एक चार्ट देखें जो मैंने आपके लिए निकाला, ताकि आपको पता लग सके कि वहाँ पे बीमारी बढ़ रही है या घट रही है। उसी तरह से मैंने ओंटारियो का ये चार्ट निकाला। ओंटारियो वो स्टेट है जहाँ कनाडा की राजधानी है ओटावा, और ओटावा में बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन हो रहे हैं, और ओटावा में इमरजेंसी लगा दी गई है ट्रक ड्राइवर्स को रोकने के लिए। ये भी ताज़ा घटनाक्रम है, उसी तरह का घटनाक्रम है जिस तरह का हॉर्न बजाने पर रोक लगाई गई थी। इस जगह पे तो इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, और वहाँ पर पुलिस तरह तरह के बयान जारी कर रही है कि ट्रक ड्राइवर जो हैं उनके कारण सेलिब्रिटीज़ को खतरा शुरू हो गया है। अलग अलग फील्ड के जो सेलिब्रिटीज़ थे वो सब खतरे में आ गए हैं, ये पुलिस कह रही है। ट्रक वालों ने भी नहीं कहा, सेलेब्स ने भी नहीं बताया, ताकि लोगों के दिमाग में ये बिठाया जा सके कि लोग जो आम लोग हैं कनाडा के, उनको ट्रक ड्राइवर्स के आंदोलन से दूर रखा जा सके, ट्रक ड्राइवर्स के आंदोलन को बदनाम किया जा सके। तो मैं बात कर रहा था ओटावा की, और ओटावा जिस राज्य में पड़ता है वो है ओंटारियो। तो जो राजधानी वाला राज्य है जहाँ इमरजेंसी लगा दी गई है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर घूम रहे हैं, उसकी राजधानी उसका जो राज्य है ओंटारियो, चूँकि ओटावा का स्पेसिफिक डाटा मैं निकाल नहीं पाया, तो ओंटारियो में भी अगर आप देखें तो ये 90 दिन में और 30 दिन में आपको दिखाई पड़ेगा कि कोरोना वायरस का चार्ट क्या कहता है, क्या केसेस बढ़े या केसेस गिरे। ये चार्ट देखकर लगातार लग रहा है कि इतनी सारी भीड़ खुलेआम घूम रही है और केसेस गिर रहे हैं। केसेस गिरने का मतलब ये नहीं है कि इनके खुले घूमने से गिर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए, आपको और मुझे दिखाई दे उससे ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है जस्टिन ट्रूडो को दिखाई देनी चाहिए कि उनके राज्य में, उनके देश में जब केसेस लगातार नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलिटी की तरफ आ रही हैं। 79% लोग दोनों टीके लगवा चुके हैं, 50% से थोड़ा सा कम लोग 3 टीके भी लगा चुके हैं। तो ऐसी क्या जिद करनी है भाई, मामले को शांत करो, ट्रक वालों को जाने दो, आगे जाके जब कोई दिक्कत होगी तो देखा जाएगा। लेकिन आप इतना ज़्यादा अगर अड़े रहेंगे, नाक का सवाल बना लेंगे, तो नाक का सवाल अगर किसी आंदोलन के आगे किसी सरकार ने बनाया है तो उसका अंजाम यही होता है, आखिर में माफ़ी मांगनी पड़ती है, जो हमारे यहाँ मोदी जी ने मांगी थी किसान आंदोलन के सामने। जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जनता की ताकत कनाडा में जीते, क्योंकि जनता की ताकत जीतेगी तभी जनता की अहमियत दुनिया भर की सरकारों को समझ में आती है। अगर जनता की ताकत को लोग हराने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका सबसे बुरा असर अगर पड़ता है तो जनता की आज़ादी पे पड़ता है, क्योंकि सरकार और निरंकुश हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये आंदोलन सफल होगा और बड़ी संख्या में एक संदेश जाएगा कि आम जनता जो है वो अगर कुछ मांग करती है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो भेजें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।